नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा टॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं यूपी से, जहां पर दोस्तों यूपी एडा ने एक नए एलिवेटेड रोड को लेकर प्रपोजल एग्जामिन करना स्टार्ट कर दिया है, जो बनाया जाएगा यमुना रिवर के अलोंग। और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर प्रेशर को कम किया जाए। तो दोस्तों बेसिकली यूपी एडा और यमुना अथॉरिटी काफी लंबे समय से इस रोड को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन यूपी का इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको लेकर हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसको बनाया जाए, क्योंकि इससे फिर यमुना रिवर के एम्बैंकमेंट पर खतरा क्रिएट होता है। पर अभी फिलहाल साइड इंस्पेक्शन कर लिया गया है इरिगेशन डिपार्टमेंट और यूपीएडा के द्वारा मिलकर। प्री प्लान के अकॉर्डिंग ये 6 लेन का एलिवेटेड रोड सेक्टर 94 के पास ओखला बैराज से स्टार्ट होगा और गरवारा विलेज तक ये बनाया जाएगा, जहां फिर ये यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। 31.2 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और इन बिटवीन सेक्टर 95 और सेक्टर 125 से लेकर 135 तक सारे के सारे कनेक्ट हो पाएंगे। अभी अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी को एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद हमें और चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट गोवा से है, जहां पर दोस्तों गोवा सरकार ने डिसाइड किया है कि मारगांव के अंदर मापुसा बस टर्मिनल और वास्को बस टर्मिनल, अब इन दोनों को बड़े स्केल पर रीडेवलप किया जाएगा और गोवा के सीएम के द्वारा खुद इसकी अनाउंसमेंट की गई है। तो दोस्तों वन बाय वन इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो मापुसा बस टर्मिनल को लेकर तो जो रीडेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है वो अनवील कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग 27,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में इस बस टर्मिनल का रीडेवलपमेंट होगा। एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हब और एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। 700 व्हीकल्स की पार्किंग फैसिलिटी भी यहाँ पर क्रिएट की जाएगी, जहाँ पर ज्यादातर कैपेसिटी कार्स की होगी। इस प्लान को तो अभी पूरी तरह से अप्रूवल मिल चुकी है। बाकी बात करूँ वास्को बस स्टैंड के बारे में, तो उसका रीडेवलपमेंट प्लान अभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हुआ है, उसके ऊपर काम जारी है। कुल मिलाकर दोनों के ऊपर 745 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन कंपनी अशोक लीलैंड तमिलनाडु के अंदर एक और फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए तमिलनाडु की सीएम ने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। तो दोस्तों फैक्ट्री स्पेसिफिकली ईवी से रिलेटेड होगी, क्योंकि ईवी बैटरी पैक्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी। चेन्नई के पहले ही पक्का में फैक्ट्री बनकर तैयार होगी, जहाँ पर लैंड अलॉटमेंट का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट इस फैक्ट्री को लेकर पिछले साल सितंबर के आसपास तमिलनाडु सरकार और अशोक लीलैंड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। अभी आप कह सकते हैं कि वो एमओयू एक रियलिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियरली ये तो नहीं बताया गया है कि कितनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट 400 से 500 करोड़ रुपीस के आसपास होगी। अगली दोस्त अपडेट केरला से है, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं और ऐसा बताया गया है कि इनके ऊपर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो बीपीसीएल की कोची रिफाइनरी में एक पॉली प्रोपिलीन यूनिट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। 5,500 करोड़ रुपए से इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। 2 मेजर हाईवे प्रोजेक्ट्स भी इनॉग्रेट किए गए हैं, जहां पर हर एक के ऊपर ऑन एन एवरेज 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। रेल सेक्टर में शोरनूर जंक्शन, कुट्टीपुरम रेलवे स्टेशन और चंगनासिरी रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया गया है, जो 52 करोड़ रुपए खर्च करके अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत रीडेवलप किए गए हैं। इसके अलावा रेलवे के लिए 142 करोड़ रुपए के और प्रोजेक्ट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि कल्याण कर्नाटका रीजन के लिए एक कॉमन एयरपोर्ट तैयार किया जाए और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि कल्याण कर्नाटका के मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक सिंगल एयरपोर्ट के थ्रू लोगों को एयर फ्लाइंग की फैसिलिटी दी जाए। तो दोस्तों इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं, तो कल्याण कर्नाटका में लंबे समय से डिमांड हो रही है कि प्रॉपर एयर ट्रैवल फैसिलिटीज बनाई जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में एयर फ्लायर्स के नंबर काफी कम है। तो यहाँ पर अगर एक एयरपोर्ट एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लिए सेटअप किया जाता है तो वो फाइनेंशियली वायबल बन ही नहीं पाता है। इनफैक्ट कलबुर्गी और बीदर एयरपोर्ट जो कि उड़ान स्कीम के अंतर्गत डेवलप भी किए गए थे, उनके साथ भी सेम हुआ है। पैसेंजर फुटफॉल यहाँ पर काफी कम देखने को मिला है। तो ऐसे में कर्नाटका सरकार ये टारगेट कर रही है कि पूरे कल्याण कर्नाटका रीजन के लिए एक सिंगल कॉमन एयरपोर्ट सेटअप कर दिया जाए, ताकि सारे के सारे लोग उसी एयरपोर्ट के थ्रू ट्रेवल करें। बेल्लारी, विजयनगर और कोपल के ऊपर सरकार का ज्यादा फोकस है। देखना ये है कि कहाँ पर इसको वो बनाते हैं। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रोच किया है एमएमआरडी के पास लैंड पार्सल को लेकर, और अभी वो एमएमआरडी से चाहते हैं कि उनको बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बड़ा लैंड पार्सल दे दिया जाए, ताकि वो उनके एक्सपेंशन का काम कर पाए। तो दोस्तों भी आप जानते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्टेट में ऑपरेट होता है, स्पेसिफिकली साउथ बॉम्बे के अंदर। पर अभी क्योंकि उनका काम बढ़ता जा रहा है तो उनको और इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑफिस स्पेस की जरूरत है, जिसके चलते वो बीकेसी में उनका एक्सपेंशन करना चाहते हैं। रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी ये काम किया था और उनको भी एमएमआरडी के द्वारा लैंड अलॉट की गई थी, और उसी तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी चाहता है कि उनको भी एक अच्छा खासा लैंड पार्सल अलॉट किया जाए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। तो अभी दोनों के बीच में यहाँ पर बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। एमएमआरडी के द्वारा बताया गया है कि वो जल्दी एक लैंड पार्सल आइडेंटिफाई करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सौंप देंगे। अगली दोस्त अपडेट फिर से केरला से है, जहां पर दोस्तों विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के पास अडानी ग्रुप के द्वारा एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का क्रूज विलेज सेटअप किया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच किया है ताकि उनको 20 एकड़ ऑफ लैंड एयरपोर्ट के पास अलॉट की जाए।
तो दोस्तों विजनम सी पोर्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप के द्वारा इसको बनाया जा रहा है और टूरिज्म पर्पस के लिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक क्रूज विलेज को सेटअप किया जाए जो बिल्कुल ही पोर्ट के पास लोकेटेड हो, जिससे कि होगा ये कि कार्गो शिप्स के साथ साथ ये पोर्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर्स के लिए भी एक डेडिकेटेड पैसेंजर हब बन जाएगा। इनफैक्ट एक मल्टीपर्पज बर्थ का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है जो क्रूज वेसल्स को भी हैंडल कर पाएगा और बाकी लैंड जो स्टेट गवर्नमेंट इनको देगी वहां पर इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस फैसिलिटीज, पैसेंजर लॉन्च, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम्स और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी ग्रुप तैयार करेगा। एक बस टर्मिनल भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा जहां से टूरिस्ट डेस्टिनेशन की अलग अलग बसेस ऑपरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर नॉर्थ वेस्टर्न रेल जोन का जोधपुर रेल डिवीजन जोधपुर जैसलमेर अपग्रेडेड ट्रैक के ऊपर अभी ट्रायल कंडक्ट कर रहा है और अभी उनके द्वारा 121 kmph पर स्पीड टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न रेल जोन का रेल सेक्शन अपग्रेड किया गया है रेलवेज के द्वारा, जैसे कि देश के अंदर बहुत सारे और रेल सेक्शंस को अपग्रेड किया जा रहा है और ये जो टेस्ट यहाँ पर भी कंडक्ट किया गया है ये उसी का ही हिस्सा है। एक टाइप का ये OMS ट्रायल था जहाँ पर ट्रायल्स के दौरान वाइब्रेशंस, जॉल्स और ऑसिलेशन जैसी जो चीजें हैं उनको चेक किया जाता है। अच्छी बात यह है कि सारी की सारी चीजें सेफ लिमिट में पाई गई हैं और अभी क्योंकि स्टेज के ऊपर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 100 kmph के आसपास हुआ करती थी, लेकिन इसके चलते वो 120 kmph के आसपास पहुंच जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर दोस्तों हमारे रेल मिनिस्ट्री के द्वारा क्लैरिफाई कर दिया गया है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर जापानीज शिनकानसेन ट्रेन सेट से पहले इंडियन ट्रेन सेट्स को ही ऑपरेट किया जाएगा और BEML के द्वारा इसी साल के अंदर अंदर ये ट्रेन सेट तैयार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जिस हिसाब से यहाँ पर चीजें चल रही थी पहले ये क्लियर हो चुका था कि सबसे पहले इस हाई स्पीड कॉरिडोर पर हमारा खुद का ट्रेन सेट ही ऑपरेट होगा, क्योंकि अभी हमारी रेलवेज का फोकस E5 ट्रेन सेट्स की जगह E10 ट्रेन सेट्स के ऊपर है, जिसकी टाइमलाइन अभी क्लियर नहीं है कि कब तक वो भारत के अंदर आएंगे। तो डिसाइड ये हुआ है कि तब तक हम अपने खुद के बनाए हुए ट्रेन सेट्स से यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, जिसके लिए BEML को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है 2 ट्रेन सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग का। B28 ट्रेन सेट इनका नाम रखा गया है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 280 kmph की होगी और ऑपरेटिंग स्पीड 250 kmph की होगी। और दोस्तों जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसकी स्पीड को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसकी स्पीड को और बढ़ाया जाए, एटलीस्ट 320 kmph के आसपास तो हो। तो अच्छी बात यह है कि रेलवेज ने इसको लेकर भी क्लैरिफाई किया है कि अगर BEML सक्सेसफुली B28 ट्रेन सेट्स को मैन्युफैक्चर कर लेता है तो आगे चलकर वो B35 ट्रेन सेट्स के ऊपर भी काम करेंगी, जिनकी स्पीड 320 से लेकर 350 kmph के आसपास होगी। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर विजयवाड़ा एयरपोर्ट का काम दोबारा से फाइनली रिस्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक नए कॉन्ट्रैक्टर को इसके लिए फाइनलाइज कर दिया गया है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल को लेकर 2018 के आसपास कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर काम दिया गया था उसका प्रोग्रेस इतना स्लो था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तंग आकर इस कॉन्ट्रैक्ट को ही रद्द कर दिया था और इसके चलते पिछले कई सालों से इसका काम ऐसे फंसा पड़ा है, कोई काम हुआ ही नहीं है। हालांकि आपको बता दूं कि 80% काम तो कंप्लीट हो चुका था, बस 20% काम ही बाकी है जो पिछले कुछ सालों से रुका पड़ा है और उसी को लेकर नया टेंडर यहाँ पर रिलीज किया गया था। KMV प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है नए कॉन्ट्रैक्टर के रूप में और ओवरऑल जब इनको एक बार कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया जाता है तो उसके बाद 6 महीने का समय इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इन्हें दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।